ब्रह्म राक्षस? सच में? पंडित जी, ये सब क्या नॉनसेंस चल रहा है यहाँ? जहां ब्रह्म राक्षस का नाम सुनते ही सारे लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, वहीं दूल्हे को ये सब मजाक और ढकोसला लग रहा था। दूल्हे का ऐसा मिजाज देख पंडित जी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। तुम आजकल के बच्चों को सब कुछ मजाक लगता है ना? मगर कान खोलकर मेरी बात सुन लो। इस मूर्ख बालक की एक गलती की वजह से आज दुमगढ़ में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। तभी वहां गांव के और लोग भी आ गए और उस भीड़ में से एक आदमी गुस्से में तमतमाता हुआ उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ा। अच्छा, तो ये सारी गलती इस बच्चे की है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से आज फिर गांव में मातम बनेगा। अभी बताता हूँ इसको। खबरदार, जो मेरे भतीजे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस गुस्सैल आदमी की हरकत का जब दूल्हे ने विरोध किया तो भीड़ में से 2-4 लोग आ गए और दूल्हे से बहसबाजी करने लगे। अरे तो क्या आरती उतारे इस बच्चे की? इस बच्चे की वजह से हमारे गांव पर मुसीबत आएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव के लोग जैसे ब्रह्म राक्षस के खौफ में अंधे हो गए थे। वो शांत होने को तैयार नहीं थे। तो दूल्हे ने भी पलटवार करते हुए कहा, देखिए, अगर आप ऐसी ओछी हरकत करेंगे ना तो मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। दूल्हे के ऐसा बोलते ही थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए, मगर तभी भीड़ में से एक और आवाज आई, जिसकी बात सुनकर इस बार दूल्हा खुद दंग रह गया। तू क्या इस शादी को कैंसिल करेगा? उसके आने का वक्त हो चला है और वो ये शादी कभी होने ही नहीं देगा। बस इंतजार करो, ये अनर्थ उसी के आने की दस्तक है। उस आदमी की ऐसी बात सुनकर सबके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। सब एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। तभी दुल्हन की मौसी ने पंडित जी से विनती करते हुए कहा, पंडित जी, इससे पहले कि वो राक्षस आ जाए और सब कुछ खत्म कर दे, आप जल्दी से इनकी शादी पूरी करवा दीजिए। अब और देर करना ठीक नहीं। लड़की मंडप में कब से अकेली बैठी है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। आप सब अंदर चलिए जल्दी। पंडित जी ने फिर से मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अचानक बहुत जोर का तूफान आया। आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी मेहंदी मेरे हाथों में। देव का नाम कैसे लिख गया? अचानक से दुल्हन के हाथों में मेहंदी से लिखा हुआ दूल्हे का नाम कुणाल अपने आप देव में बदल चुका था। फिर हवाएं और तेज हो गई। पंडित जी ने इधर उधर देखा और डरते हुए कहा, लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। वो आ गया है। और इतना सुनते ही दूल्हे के दोस्त और बाकी लोग डर के मारे मंदिर से भागने लगे। अरे रुको, तुम सब कहाँ जा रहे हो? माफ करना भाई, मगर हमें अपनी जान प्यारी है। अरे भाई, तुम जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। भागो यहाँ से, भागो। सब ये शादी छोड़कर जा रहे हैं। मौसी आप तो रहोगे ना हमारे साथ? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है मौसी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम डरो मत। हाँ, कुछ भी बुरा नहीं होगा। दुल्हन की मौसी ने फिर से पंडित जी की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देखते हुए कहा, पंडित जी, अभी भी वक्त है। बस फेरे ही तो बचे हैं। इससे पहले कि वो आ जाए, आप इनकी शादी जल्दी से पूरी करवा दीजिए। तुम दोनों जल्दी से फेरों के लिए खड़े हो जाओ। और फिर दूल्हा दुल्हन जल्दी जल्दी फेरों के लिए खड़े हुए। जैसे ही 6 फेरे पूरे हुए, दूल्हा अचानक से रुक गया और दुल्हन से बोला, मुझे बहुत जोर की लगी है। मैं अभी बाथरूम होकर आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। इससे पहले कि दुल्हन कुछ बोलती या उसे रोकती, दूल्हा बाथरूम चला गया। उसका ऐसे शादी के बीच से अचानक जाना सबको थोड़ा अजीब लगा और ऊपर से तूफान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन इतने में ही दूल्हा वापस आ गया और दुल्हन के पास जाकर खड़ा हो गया। तो दुल्हन की मौसी झट से बोली, हाँ, चलो ये वापस आ गया। पंडित जी, जल्दी से आखिरी फेरा पूरा कीजिए। लेकिन दूल्हा अपनी जगह से हिला नहीं। वो खामोश था। उसकी नजरें झुकी हुई थी।
जैसे कि उसे किसी की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। झुंझलाकर दुल्हन की मौसी ने दूल्हे से कहा, अरे कुणाल बेटा, क्या हुआ? देखो हमारे पास वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से आखिरी फेरा पूरा करो। वो राक्षस किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। उसके आने से पहले हमें ये शादी पूरी करनी होगी। और इतना सुनते ही दूल्हे ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई, वो दुल्हन की मौसी को घूरने लगा। तभी बिजलियां कड़कने लगीं और दूल्हे की डरावनी लाल आंखें और मुंह पर लगा खून देखकर सब डर के मारे हदस गए और उनके दिल की धड़कनें जैसे बढ़ने लगी। दुल्हन की मौसी डर के मारे चिल्लाते हुए दूसरी ओर भागी, लेकिन किसी और से जा टकराई, जिसे देख उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। हाँ? अगर तुम यहाँ हो तो वो दुल्हन के साथ मंडप में कौन है? आखिर किसे देखकर दुल्हन की मौसी दंग रह गईं।